हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे लेकर आ गई हूँ वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के जो एग्जाम चल रहे हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं, उसके सारा एनालिसिस ला गई हूँ फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और ये एग्जाम बहुत लंबा चलना है। अगर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आगे आप लोग के लिए ऐसी ही हेल्प करती रहूंगी। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन और नियंत्रण करता है और अन्य प्रोग्रामों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, और मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन भी ला रही हूँ क्योंकि अगले शिफ्ट में एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर यही क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल लगे रहो। ठीक है, और नोट्स बनाते चलना। फिर विस्तारित एस्की कोड में डैश बिट्स होते हैं और इसमें अधिकतम डैश प्रतीकों का प्रावधान होता है। 8 बिट होते हैं और 256 प्रतीकों का प्रावधान होता है। ठीक है, आंसर भी लिखा है नीचे। फिर अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या शामिल था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शामिल था। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को मनसब नामक पद दिए जाते थे। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, जो उनकी स्थिति, जिम्मेदारियों और वेतन को निर्धारित करते थे। मनसब को 2 संख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक तो जात और सवार। जात व्यक्तिगत पद और स्थिति, सवार अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मूलभूत आयाम है। वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और अगर आप एक्सप्लेनेशन मिस कर रहे हैं, ठीक है, आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के लिए ही सबसे बड़ी भूल है ये। तो क्या पता इसी में से क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए पूरा सुनो, पूरी वीडियो लास्ट तक सुनो। ठीक है, फिर है, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। ठीक, फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद लागू हुई दोहरी शासन प्रणाली के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ने क्या क्या एकत्रित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी अधिकार, राजस्व और कर वसूली करती थी। इसके विपरीत नवाब को निजामत के कार्य, प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, फिर है, पट्टा चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है। उड़ीसा की है। यह हिंदू पौराणिक दृश्यों पर केंद्रित है, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और विष्णु के 10 अवतारों पे। एक और चीज, इंपॉर्टेंट अपडेट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी इन्हीं सारी वीडियोस की, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलेंगी। ठीक, फिर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है। आर्टिकल 356 के तहत। अनुच्छेद 356, जिसे अक्सर राष्ट्रपति शासन या राज आपातकाल कहा जाता है, एक ऐसा तंत्र है जो केंद्र सरकार को किसी राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। ठीक, फिर 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। पीसी महालनोबिस ने की थी। ठीक, फिर 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पे हुए हमले का नेतृत्व किसने किया था। सूर्य सेन ने किया था। पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागारों पे छापा मारना, संचार लाइनों को काटना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हड़ताल करना, ये सब हुआ था उसमें। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। क्वेश्चन है ये, इसका
हिंदी अनुवाद गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? लाल किला में। ठीक है, फिर है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरि कृष्णन ए राजी। फिर है, जब दो विद्युत धाराएं समांतर तारों में एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम ने 17 जुलाई 2025 को लंदन में किस देश के साथ अपना पहला व्यापक द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया, जिसे, ध्यान से सुनना, कैनस्टन संधि के नाम से भी जाना जाता है? तो जर्मनी के साथ किया। ठीक, फिर विंध्याचल तापीय विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हिंदी गलत है, थोड़ा जल्दीबाजी में लाई इसीलिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा आप लोग अगली शिफ्ट के लिए पढ़ लेंगे। यह है, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक वेयर द रूल्स मेड बाय बुद्धिस्ट संघास वर लेड डाउन? उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियम दिए गए हैं? जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियम दिए हैं, उसका नाम है विनय पिटक। ठीक है, 3 पिटक ग्रंथ है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभी यहाँ पे विनय पिटक का पूछा था, सूत्र पिटक आपसे पूछ सकते हैं। सूत्र पिटक में है, यह बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक, इसमें जैसे कि अनुशासन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है इसको। अभिधम पिटक है, इससे सूत्रों में वर्णित बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन है। फिर कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 243Q। ठीक है, तो अब बाकी आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 243W, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्देशित करता है। फिर 243Z, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा, लेखा जोखा पे केंद्रित है। ठीक, 243P, यह नगर पालिकाओं और शहरी शासन के संबंधित परिभाषाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो सबका बता दिया क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ये पता चल रहा है अगली शिफ्ट में इनसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे और एनालिसिस लाऊंगी आप लोग के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबे एग्जाम्स है, बहुत दिनों तक हैं, तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।